आज के बड़े सवालों में हाँ, अगर आप देखें तो आज ये सबसे पहली बात तो ये कि हल्की सी सुस्ती के साथ जो शुरुआत है, सुस्ती कमजोरी जो आप कह लें, इसके बाद खरीदना है या बेचना है। मंथली एक्सपायरी निफ्टी की कहाँ होगी ये भी जानना समझना है ज़रूरी। पहले कच्चा तेल 80 की तरफ गिरेगा या 90 की तरफ बढ़ेगा, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एक निर्णायक फैक्टर है। एशिया में तेज़ गिरावट का माहौल है और ऐसे में एशिया की गिरावट से हमें फ़ायदा है, नुकसान, और आईटी सेक्टर के लिए आज क्या है गुड न्यूज़। इसके अलावा एक्सपायरी के दिन का विशेष मूवमेंट, ये भी आपके लिए कवरेज लिस्ट में शामिल है आज। लेकिन सर, आज मैंने सोचा कि यूएस से पहले जो हमारे महाद्वीप के जो देश हैं, हाँ। वो प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं सर। कितना नेगेटिव होगा हमारे लिए, इफ एट ऑल होगा भी तो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पड़ोसी परेशान हो तो हालचाल पूछ लेना चाहिए, भाई क्या कैसे, क्या सब ठीक है कि नहीं है। वो बोलेगा नहीं ठीक तो नहीं है, तो फिर हम सांत्वना दें, कोई बात नहीं, ठीक है, अब ठीक हो जाओगे, ऐसे सांत्वना नहीं। बोले पहले तुम ज़्यादा ठीक थे, अब ठीक हो रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि 9% कोरिया गिरा हुआ है। एक बार लोअर सर्किट भी लगा, मार्केट बंद भी हुए, फिर से खुले हैं। जापान में 4.5% की गिरावट आपको दिख रही है। अब हो ये रहा है, इसके साथ ही एक बार नेस्डेक फ्यूचर्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी जरा आप देख लीजिए। 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे है, और कल नेस्डेक 250 पॉइंट नीचे बंद भी हुआ। कल का एक बार नेस्डेक भी दिखाइए, कल जो बंद भी हुआ। कल वहाँ आप देखिए एनवीडिया जैसे शेयरों में तेज़ गिरावट होती दिख रही है। ये तो नेस्डेक तो कल थोड़ा कल का है, ऊपर से ज़्यादा, ऊपर से नीचे गिरा है। हाँ, 50 पॉइंट नीचे बंद होता है, 260 पॉइंट तो डाउ ऊपर बढ़ा था, नेस्डेक हल्का नीचे बंद हुआ। और ये मिला के देखें तो कुल मिला के 300 पॉइंट के आसपास का नुकसान कल के नेस्डेक की क्लोजिंग और आज नेस्डेक फ्यूचर्स के नुकसान को देखते हुए। तो नेस्डेक में भी एनवीडिया जैसे शेयर जो चिप्स और एआई से जुड़े हुए जो शेयर हैं, उनमें गिरावट है। कोरिया का बाजार भी आमतौर पर आप जानते हैं कि वो पूरा का पूरा मार्केट एआई और चिप्स वाला है, करेक्ट। और जापान में भी कुछ हद तक वही ट्रेड बनता दिखा है। तो कोरिया और जापान के जो बाजार इतनी तेज़ी से घट रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, नुकसान की नहीं। इनको देख के डरना नहीं कि अगर कोरिया डर रहा है, अगर आपको डर लगे कि अरे एशियाई बाजारों में इतनी तेज़ गिरावट है, कोरिया ये गिरा है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब ये कोरिया रोज़ हाई मारता था 3-3, 4-4, 5-5% जिस तरह से बढ़ता था, तो क्या तब हम बढ़े क्या? उल्टा हम तो नुकसान में थे। तो कहते हैं ना, वो किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जरूरत से ज़्यादा तेज़ी, जरूरत से ज़्यादा मंदी, अति किसी भी तरफ हो वो बुरी है। तो अति वाली तेज़ी हो गई थी कोरिया जापान में, स्पेशली कोरिया में। अब वो करेक्ट होता दिखा है। आप देखिए ना, कोरिया के मार्केट टॉप से करीबन 35-40% नीचे आ चुके हैं। अच्छे खासे बेयर मार्केट में, बुल मार्केट से बेयर मार्केट में जाने में समय ही नहीं लगता। मार्केट का साइकिल इतना फास्ट हो चुका है कि जो भी लेवल है खटाखट आ जाते हैं। आप सोचो, समय नहीं लगाते हैं। तो मेरा ये मानना है, पहली चीज़ तो इनकी गिरावट से अपने को डरना नहीं है, अपने लिए फ़ायदे की बात है। और क्यों है वो? दो तरीके से है। पहला, ग्लोबल इंडाइसेस में, एमर्जिंग मार्केट्स में फिर हमारा वेटेज बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, हमारी आउट परफॉर्मेंस बढ़ने लगती है। आप दो तरीके से दो मार्केट को कंपेयर करें। एक मार्केट कौन सा ज़्यादा बढ़ रहा है, एक कौन सा कम बढ़ रहा है। दूसरा, एक कौन सा कम घट रहा है, एक दूसरा कौन सा ज़्यादा घट रहा है। तो एटलीस्ट हम कम घटने वाले मार्केट में तो आ गए। पहले हम कम बढ़ने वाले मार्केट में थे या घटने वाले मार्केट में थे। अब सिमिलर सिचुएशन उल्टी हो रही है, ये ज़्यादा घटने वाले मार्केट में हो रहे हैं और हम बढ़ने वाले मार्केट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे ना चाहे इनडायरेक्टली कोरिलेशन तो बन रहा है हमारा कोरिया जापान के साथ में। तो मेरा ये मानना है कि इसके चलते एमएससी इंडेक्स हो, दूसरे ग्लोबल इंडाइसेस हो, उसमें भारत का वेटेज बढ़ने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, रिवर्स एआई ट्रेड भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव, क्योंकि अब तक धुलाई पिटाई इसी कि आईटी में हमारे पास एआई नहीं है, एआई वालों को इतना फ़ायदा, उतना फ़ायदा, ये वो। अब जिस तरह से एआई वाले सेमीकंडक्टर्स और चिप्स वाले शेयरों की धुलाई पिटाई हो रही ग्लोबली, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, स्पेशली हमारे आईटी सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि एशिया की आज की तेज़ गिरावट से घबराइए नहीं। देखो, मन ही मन आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसे चेहरे पे मत दिखाइए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है जापान को गिरने से। ये फीलिंग ठीक नहीं। दूसरे के फायदे से अपना नुकसान उठाने की अपना कैरेक्टर नहीं है वैसा। हम अपना अच्छा करके करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है पहले कि जब हमारा ख़राब हुआ कोरिया जापान की वजह से, इनके बढ़ने से, तो अब अच्छा होता तो अंदर से फीलिंग तो अच्छी आती है। तो कुल मिला के आज आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है सर, अब आ जाते हैं अमेरिका ईरान के बीच में। सर, युद्ध को लेकर कोई टेंशन है? कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है? ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। कल देर दोपहर बाद जैसे बाजार बंद हुए, इसके बाद एक स्टेटमेंट आया था 5 मिनट बाद ही ईरानी प्रवक्ता की तरफ से। ईरान कोई बातचीत नहीं कर रहा, उनका ये तो साफ मना कर दिया, भाई हमारी तो कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रम्प साहब की किससे चल रही वही जाने। तो ईरान ने तो मना कर दिया, बात नहीं। लेकिन रात को 9 बजे ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि ईरान के अनुरोध पर ही बातचीत शुरू हुई है और अमेरिका
अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने अपनी बातचीत की और मिलने की इच्छा भी जताई है, ठीक है। वो बोले कि अगर हम गलत होते तो वो बातचीत करने नहीं आते, बातचीत और मिलने की बात नहीं करते, डील हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो अमेरिका हमले करेगा। यानी कि ट्रम्प साहब ने ऐसा नया कुछ भी नहीं बोला जो आपको डर लगे ये लगे। लेकिन हाँ, कल से लेकर अब तक कोई ऐसा और एडिशनल पॉजिटिव स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो मतलब ऐसा देखा जाए तो ईरान की तरफ से ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं चल रही है, तो अभी भी मतलब है ना, वो कुल मिला के कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं, जो जहाँ थे वहीं के वहीं है, और हल्का सा नेगेटिव मान के चले। हाँ, ये वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये भी कि अभी भी दोनों पक्ष अभी ये साफ साफ नहीं बोल रहे हमले बंद। देखो, दो चीज़ें हैं जो अमेरिका ईरान से रिलेटेड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि लड़ना या नहीं लड़ना, लड़ाई बंद करना अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन क्या हमारा और दुनिया का काम लड़ाई बंद करने से हो जाता है? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए कि हॉर्मुज खुला रहे। अगर हॉर्मुज से जहाज जा रहे हैं और ये लड़ रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं लड़ रहे और हॉर्मुज बंद है तो फर्क पड़ता है। सो अभी तक वो हॉर्मुज खुलने वाला संकेत नहीं आया। इसलिए जब आपने बड़े सवाल में लिखा था कि पहले $80 या पहले $90, हाँ। तो अल्टीमेटली $80 अब यहाँ से क्रूड तभी गिरेगा जब हॉर्मुज खुलने के संकेत आए। अगर हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो ये 80-50 या $85 के आसपास ये आ गया, $82-85, ये बस ये बॉटम है। इससे ज़्यादा फिर घटना नहीं बनता। इससे ज़्यादा अगर 70-72 की रेंज में क्रूड को आना है तो हॉर्मुज का खुलना जरूरी है। बिना हॉर्मुज खुले आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते। तो इतना जो करेक्ट हुआ है वो सिर्फ सफिशिएंट है। $101 $102 से सेंटीमेंट का आ गया, $82 $20 घट गया, ठीक है ना। आप $72 पे कब थे? जब हॉर्मुज खुला हुआ था। करेक्ट, हाँ। 70-72 पे तभी थे ना। सो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है नेहा कि जब हॉर्मुज खुले तो ही क्रूड में अब तेज गिरावट होगी, नहीं तो क्रूड का जितना होना था हो गया। ओके। अगर हॉर्मुज दोनों में से कोई भी बोल दे, दोनों बोल दे कि हमने खोल दिया है, हर हॉर्मुज खोल के बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आ जाएंगे $70-72 और 2 दिन नहीं लगेंगे 70-72 आने में। ठीक है। देखो, क्रूड को अल्टीमेटली गिरना है, गिरने का बहाना चाहिए, लेकिन अब गिरने के बहाने में ऐसा तो नहीं हो सकता ना खाली हमले रोकने से आप $100 से $70 आ जाए। ये जितना 85 के आसपास आ गया मेरे ख्याल से ठीक है। नाउ आई मीन ओवर एक्सपेक्टेशन वाली बात है अब यहाँ से गिरने की, है ना। दिखाना है तो क्रूड का सितंबर और अक्टूबर साथ में दिखाया। नाइमेक्स की जरूरत नहीं है, नाइमेक्स से हमें कोई हाँ, ये वाला एकदम परफेक्ट है। $87 आपका सितंबर का चल रहा है, $85 आपका अक्टूबर का चल रहा है। लगभग कल भी लगभग इसी लेवल के आसपास है। अब एक और चीज़ है, अब वो $1-2 के क्रूड के मूवमेंट को देखकर ट्रेड भी मत लीजिए। एक समय होता है जब $1-2 पे साइकोल 99 और 100 पे फर्क पड़ता है $1 का, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। है तो एक ही डॉलर, 85 और 84 में, 86 और 83 में फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। सो यहाँ पे $1 क्रूड घट गया, ओह मार्केट में तेजी हो जाएगी, $2 बढ़ गया, अरे ब्रेक लग जाए, ये वाले ट्रेड भूल जाइए, ये वाले ट्रेड नहीं है अभी। क्लियर है। और स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपायरी के दिन सिर्फ क्रूड पर ट्रेड करें मार्केट, ऐसा होगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, डन। अच्छा सर,